बूंदी, एक अनदेखा अनजाना सा शहर। इसका नाम सुनते ही सबसे पहले इसकी मन मोहने वाली चित्रकला की याद आते हैं। चित्तौड़गढ़ का सफर खत्म करने के बाद हम निकल पड़े बूंदी की ओर। बूंदी जो वहां से 160 किलोमीटर की दूरी पे है। बूंदी जाते हुए हम बिचौलिया होकर गुजरे। बिचौलिया जो कि महाराणा प्रताप के ससुराल भी थे। नहीं, हम बिजलिया नहीं रुके, हम आ गए सीधा बूंदी। यहाँ पे हम रुके होटल नवाल सागर पैलेस में। वैसे होटल को देख के तो ये लग रहा है कि यहाँ उस जमाने में पैलेस का लोग रहा करते थे। और ये है नवाल सागर लेक। ये लेक को बनवाया गया था, यानी ये लेक प्रकृति का बना हुआ नहीं है। और वो जो आधा डूबा हुआ मंदिर दिख रहा है वो भगवान वरुण देव को समर्पित है। इस लेक का खासियत ये है कि आसपास का किला और पैलेसेस का प्रतिबिंब इसके पानी में दिखता है। हम अभी होटल के छत पे खड़े हैं और छत से ही वो पैलेस दिख रहा है जहां पे हम कल सुबह जाएंगे। शाम होते ही एज यूजुअल हम निकल पड़े लोकल मार्केट घूमने। कृष्णा का चाय का दुकान बहुत ही फेमस है बूंदी में। हम तो ट्राई कर ही रहे हैं, आप भी जरूर ट्राई कीजिए और इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया है। चाय पीने के बाद हम और आगे बढ़े और लोकल मार्केट पे आ पहुंचे। यहाँ आपको तरह तरह की स्नैक्स मिल जाएगा। और हाँ, यहाँ का मिठाई टेस्ट करना मत भूलिएगा। मार्केट से वापस आने के बाद हम सब मिलकर थोड़ा गप्पे सप्पे मार रहे हैं। हम सब नहा धो के अभी नाश्ता कर रहे हैं। आज बहुत चलना पड़ेगा, एक छोटा सा हाइक भी है। चलिए फटाफट नाश्ता करके हम सब निकलते हैं और इस अनजाना सा शहर को जानते हैं। बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि बूंदी का गढ़ पैलेस जहां अभी हम जा रहे हैं वो इंडिया की बड़ा पैलेसों में से एक है। इस पैलेस के अंदर कई और पैलेसेस हैं जो कि 3 सदियों से विभिन्न राजाओं ने बनवाया था। इनमें से कुछ खास पैलेसेस जैसे कि छत्र महल, फूल महल, बादल महल है, पर सबसे खास या सुंदर महल जो है वह है चित्रशाला, जहाँ पे पेंटिंग्स देख के आपका होश उड़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, गाइड लेना मत भूलिएगा। गवर्नमेंट सर्टिफाइड गाइड ही लेना, और वो आपको टिकट काउंटर के सामने ही मिल जाएंगे, वरना आप बहुत सारी चीजों से वंचित रह जाएंगे। थोड़ा Okay. Actually, where we are now, that is Haduti region, and that was ruled by Hada dynasty from 1241. So from 1241 to till 1947, we have 24 rulers in that dynasty. First was Raudeva Hada, who founded Bundi. So from 1241 to 1947, 24. So we're going to see the palace. That was 6 rulers in that ruling times they built. So these structures took around 300 years to get like that, and that is famous for fresco paintings. We're going to visit 5 parts inside. Ratan Daulat, that was Adaba Hall. Chaturmel, we're going to see that. That is famous for. If the room is open, we're going to definitely visit the gold fresco paintings inside. It's not allowed sometimes. But sometimes we're going to visit. World famous, you never seen anywhere. Only in Bundi and Bikaner. And then third part, which is the highlight part, called Badal Mel, Full Mel, Hatiya Sal. That is a Bhoj Mel, built 1292, and that is famous for Mongolian Chinese fresco paintings. And the Janana Mel, female part, which is famous for the swing. You never seen that kind of swing anywhere in Rajasthan. It is a structure of stone. And the last part, which is a school of paintings, which is famous all over the world. Bundi school of painting. So we're going to all, and then after we're going to visit the fort, Taragarh Fort. बिल्कुल भी समझ में नहीं आया आपको हिंदी में? ऐसे ही हमारे गाइड हमें बूंदी और इस महल का इतिहास बताते हुए, जब तक हमारा गाइड दूसरों को दूसरी भाषा में समझा रहे हैं, तब तक हम इस महल का आसपास थोड़ा देख लेते हैं। शायद इसके ऊपर हम जा सकते हैं, चलिए देखते हैं। और ये है रेस्ट रूम्स, इनके सबको जरूरत पड़ जाए। तो जैसा सोच वैसा काम, मैं आ गया ऊपर अकेले।
मेरे बाकी साथी अभी भी नीचे ही है, वो भी आ जाएंगे बस थोड़ी ही देर में। जी हाँ, ऐसे ही सीढ़ियों से हम सब ऊपर आ गए हैं। चलिए अब यहाँ पे क्या क्या है थोड़ा देख लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पैलेस की ओर चलते हैं। पैलेस जाने का रास्ता थोड़ा अपहिल है। हम सब आसपास का नजारा उपभोग करते हुए धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। ऐसे ही निशान हर मोड़ पे आपको दिखने को मिलेगा कि आप किस तरफ जा रहे हो और वहाँ क्या क्या मिलेगा। पहले के जमाने का हर चीज बड़ी ही सोच समझ के बनाया जाता था। जब कोई आक्रमण होता था तो मुख्य द्वार हाथियों से तोड़ा जाता था। इसीलिए इस पैलेस का रास्ता अपहिल बनाया गया हुआ है, ताकि हाथी ऊपर इतनी सरलता से ना आ पाए और उसका पूरा जोर ना लगा पाए। और अभी हम आ पहुंचे हाथी पोल। पोल यानी दरवाजा। यही है इस पैलेस का मुख्य दरवाजा। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये देखिए, मुख्य दरवाजे में भी बचाव के लिए सुरक्षा की ढाल बनाया गया हुआ है। जाओ 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 जाओ। अच्छा, यहाँ पे भी ज्यादा तो इसलिए ब्लू का एक कलर यूज हुआ है। हम लोग को नाटा हूँ। ए, देख के आओ भाई। हर चित्रकला की एक अलग कहानी है। हमारे गाइड हमें हर चित्रकला के कारण और कौन सी राजा के समय ये बना हुआ था वो बताया। जस्ट माइंड ब्लोइंग। कितना कुछ लिखा हुआ है इन दीवारों में, बस आपको जानने की और समझने की जरूरत है। वैसे तो सब कुछ एक दिन में जानना नामुमकिन है। कितने सालों का इतिहास छुपा हुआ है इन दीवारों में, और वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बयां किया गया हुआ है इस चित्रकला के जरिए।
खुलते जाएंगे तो हमको भी काफ़ी मज़ा आता है जब कोई उस लेवल का मिलता है ना, नहीं तो वो समझ में नहीं आती मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं, ये झूला है। यहीं पे रानी वो झूले में झूला करती थी। इस महल से विदा लेने से पहले एक यादें। अभी हम इस महल की सबसे खूबसूरत जगह जा रहे हैं। चलिए, आप भी चलिए हमारे साथ। अलग 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 लोग है, अलग अलग स्टेप। ये उमेद भवन है भाई। हाँ वो में दो अच्छा, ये फोटो में क्या हो रहा है? शिव जी को कुछ दे रहा है, शायद विदाई होगा। देखिए वो बहुत आर्टिस्टिक पेंटिंग है, इसकी सबसे हाईलाइट। आप जान के शायद हैरान होंगे कि यहाँ के पेंटिंग्स में सोने का इस्तेमाल भी किया गया है। सच में अभी ये सबसे खूबसूरत जगह क्यों है वो पता चला। अभी और आगे बढ़ने की बारी। चलिए चलते हैं तारागढ़ फोर्ट। नीचे जाने का परमिशन है। बंदर अगर दिखे ना तो नो आई कांटेक्ट, आंख नहीं मिलानी है बंदरों से। नो आई कांटेक्ट इफ यू सी द मंकी। आई कांट सी विदाउट माय टेक्स्ट। एक पत्थर लेके रखो हाथ में। ना 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 ना। चलो। चिंतामणि, योर कजन्स विल बी ऑन द वे। ऐसे ही हम धीरे धीरे सावधानी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लग रहा है आज पूरा दिन हाइक ही हाइक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये बड़े बड़े कांटे हैं। ड्रोन को तो एक चुभ गया था थोड़ी देर पहले। तारागढ़ फोर्ट, जो कि सन 1345 में बनवाया गया था, वे बूंदी के बेहतर निर्माणों में से एक है। इसके अंदर पानी का बहुत सारा रिजर्वर भी बना हुआ है, जिसे चट्टानों को काटकर बनवाया गया था। ऐसे ही हम एक दूसरे को उत्साहित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वैसे अभी ये शुरुआत है, देखते हैं आगे क्या क्या है। चलिए चलते हैं। नहीं, ये दरवाजा नहीं खुलता। हमें इस दरवाजे का छोटे वाले हिस्से से अंदर जाना पड़ेगा। मैं इनको ट्राई कर लिया, अभी इतना बड़ा लेक है पास में। रानी महल। रानी महल हम बाद में जाएंगे, पहले चट्टानों से बना हुआ जलाशय देख लेते हैं। ये कैटरीना की जो आए थे ना, ये चुंबक देख रहे हैं। देखो ये भी आए हुए हैं बैनर। ये जैसे वो देख है ना, वही जो जाते वही। उन्होंने लोगों ने इसका नाम रख दिया है रानी महल। इसका नाम है जीव रखा पैलेस। एक्चुअल में जीव रखा, जहाँ पर हम अपने आप को जीव रखा पैलेस। लेकिन लोगों को आसानी से
चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे और क्या क्या है। परसिंह जी 5वें रूलर हैं। 1410 में इसके बनने के निर्माण, और फिर 1840 के आसपास। ये वाला क्या होता है? ये प्रधान नंदी। यहाँ पे एक व्यू पॉइंट भी है, अभी हम वहाँ जा रहे हैं। सुना है बहुत ही खूबसूरत दिखता है ऊपर से। जी हाँ, हमने ठीक ही सुना था, ऊपर से नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। और दूर में वो जो लेक दिख रहा है वह है जैत सागर लेक। चलिए चलते हैं रानी महल। इसके और एक नाम भी है, जीवरखा पैलेस। पानी के लिए यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन इंतजाम किया गया है। चलिए देखते हैं क्या है वो। विक्रम, हाँ बी केयरफुल। बैठा है इधर। अच्छा अच्छा संभाल के, लेफ्ट साइड बी केयरफुल, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। चलो 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 चलो। तो ये क्या था सर देखने का? पानी जब उसका लेवल ऊपर होगा ना, हाँ 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 तो पानी यहाँ तक आ जाएगा। 2 स्टेप तक पानी आ जाता है। वही बोल रहा था कि राजस्थान में ज्यादातर हार्वेस्टिंग का ये था, रिजर्वॉयर्स मैन मेड था। सिटी ऑफ स्टेपवेल है। हाँ स्टेपवेल। तो यहाँ पे टोटल कितने स्टेप है? चलिए चलते हैं भीम बुर्ज। बुर्ज यानी टावर। ये सबसे ऊंचा बुर्ज है इस किले का, और इस बुर्ज से ही दुश्मनों के गतिविधियों पर नजर रखा जाता था। I think they're preparing for that thing, huh? हाँ, हो सकता है उसका क्लीन करके Clean कर रहा है। झंडा वंडा लगा रहे हैं। और वो रहा भीम बुर्ज। ऊपर जाने का ये रास्ता थोड़ा चढ़ाई है, करीबन 30 डिग्री तो होगा ही, फिर भी आप आराम से चढ़ सकते हो आसपास का ये सुंदर नजारा का मजा लेते हुए। 108 सूर्य नमस्कार का सहयोग। अच्छा ये हुक से रोप को चढ़ाने के लिए। ऊपर से नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ से सनसेट भी अच्छा दिख जाएगा। हम लोगों ने ऊपर में ढेर सारा फोटो लिए। पूरे किले का सफर खत्म करने के बाद हमारा हालात कुछ इस तरह है। किले से लौटने के बाद हम फटाफट खाना खा के फिर निकल पड़े शहर घूमने। अभी हम आ पहुंचे रानी जी की बावड़ी में। बावड़ी यानी स्टेपवेल। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि इस बावड़ी को एशिया की अन्यतम बेहतरीन बावड़ियों में से एक माना जाता है। वैसे बूंदी को बावड़ी के शहर भी कहा जाता है। इस पूरे शहर में करीबन 50 बावड़ी है, पर रानी जी की बावड़ी उनमें से सबसे बड़ा है। ये बावड़ी रानी नाथावती जी, जो कि महाराव राजा अनिरुद्ध सिंह जी की छोटी रानी थी, सन 1699 में शहरों की पानियों की खामी को पूरा करने के लिए ये बनवाए थे। ये बावड़ी 46 मीटर गहरा और बहुमंजिला भी है। हर एक मंजिल में पूजा करने के लिए जगह भी बना हुआ है। फिलहाल तो ये जगह पानियों से भरा हुआ के कारण हम सब वो मंजिलें नहीं देख पा रहे हैं। और हाँ, तब के जमाने में ये बावड़िया एक सामाजिक सभा स्थल के लिए भी जाना जाता था। जैसा कि आप देख पा रहे हो,
यहाँ के निपुण कार्यशैली वाकई में अद्भुत और अति सुंदर है। बस एक ही खेद रह गया कि हम इस अति सुंदर बावड़ी के निचले वाला मंजिलों में नहीं जा पाए। हम अभी आ पहुंचे 84 खंभों की छतरी यानी 84 पिलर्ड सेनोटफ। ये 1683 में राजा राव अनिरुद्ध जी ने अपने भाई देवा, जिसे वो बहुत प्यार करते थे, उनकी याद में बनवाया था। इस छतरी को मूसी महारानी की छतरी भी कहा जाता है। चलिए ऊपर चलते हैं। इस छतरी के अंदर एक बड़ा सा शिवलिंग भी है। यहाँ पे ये कहावत भी है कि अगर कोई इन खंभों की गिनती शुरुआत करे तो गिनती करते हुए 84 खंभों तक नहीं पहुँच पाता, यानी बीच में सब गड़बड़ हो जाता है। चलिए अभी इसे अंदर से देखते हैं। ढलता हुआ सूरज के साथ ये छतरी का सौंदर्य अद्भुत दिख रहा है। और ये रहा शिवलिंग जिसका जिक्र किया गया था। सच में शिवलिंग का ऊपर का जो पेंटिंग्स मन मोह लेने वाला ही है। चौरासी खंभों की छतरी के बाद हम आ पहुंचे शुक महल। अभी शाम होने को है और हमें इसके अलावा और एक जगह भी जाना है, तो चलिए शुक महल का थोड़ा सुख हम भी ले लेते हैं। शुक महल राजा राव विष्णु सिंह जी ने सन 1773 में बनवाया था। ये एक तरह से समर पैलेस था। शुक महल के साथ जैत सागर लेक भी जुड़ा हुआ है। गर्मी के मौसम में इस महल में विश्राम लेना सच में सुखदायक रहा होगा। और ये है प्रसिद्ध जैत सागर लेक। यहाँ पे सर्दी और बारिश के मौसम में कमल पूरे तालाब में भर जाते हैं। यहीं पे एक छोटा सा गवर्नमेंट म्यूजियम भी है। चलिए देखते हैं क्या है वहां पे। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि किम जंगल बुक के रचयिता ब्रिटिश पोएट रुडयार्ड किपलिंग इस शुक महल में ही थे और यहीं पे उन्होंने उपन्यास किम लिखे थे। यहाँ पे दरवाजा तो बंद पड़ा हुआ है तो अंदर जा नहीं सकते। चलिए ऊपर चल के देख लेते हैं ऊपर से और क्या क्या दिखता है।
यहाँ से भी जैत सागर लेक का व्यू बहुत ही बढ़िया है। ये समर पैलेस था, गर्मियों में राजा थे उधर रुका था। जब किपलिंग आया ना 1889 में, हमारा आज का घूमने का आखिरी जगह है धवाई का कुंड और हम यथा समय पे वहां पे पहुंच गए। चलिए चल के देखते हैं अंदर क्या है। कुंड यानी रिजर्वर, ये 16वीं सदी में पानी की समस्याओं से बचने के लिए बनवाया गया था। इट इज फेमस फॉर इट्स फैसिनेटिंग ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। चलिए देखते हैं। एक कटी पतंग हमने पकड़ लिया वहीं पे और थोड़ा पतंग उड़ाने का मजा भी ले लिया। और पतंग उड़ाने के साथ साथ जैसे बचपन लौट आया है। और आखिरकार हमें अपना गाइड को गुड बाय करने का वक्त आ गया। बहुत कुछ जाना इस अनजाने शहर के बारे में। होटल लौटने के बाद शाम होते ही हम फिर से निकल पड़े लोकल मार्केट घूमने और हमें शादी का बारात दिख गया। So this interesting place here in Bundi, a sweet shop, and something interesting here is doodh jalebi, which is what I'm going to be trying now. It's jalebi crushed and doodh will be added into it. So this milk has badam, cashew, pista, everything. बूंदी में चूड़ियाँ बहुत फेमस है। यहीं से बहुत जगह ये सप्लाई भी होती है। आज ही हमारा लास्ट नाइट है इस छोटे से पर प्यारे से शहर बूंदी में। यहाँ से हम बहुत सारे यादें जिंदगी भर के लिए लेके जा रहे हैं। मेरा आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि अगर आप राजस्थान घूमने आते हो तो ये जगह अपने लिस्ट में जरूर रखना। आप निराश नहीं होंगे।